अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। फैसल साले हयात ने जो है ना कोट लखपत जेल के जो मेन गेट पर जो है दरबान खड़ा था उसको सुराख में से आवाज़ दी, मैं फैसल साले हयात हूँ। दरबान को उसने हुक्म दिया कि फौरी तौर पर दरवाज़ा खोल दो। दरबान उसे शक्ल से जानता था। दरबान ने फौरी तौर पर फैसल साले हयात की शक्ल और पीछे सिक्योरिटी जो अदारे थे, जो पुलिस कांस्टेबल पीछे सिक्योरिटी पे मामूर थे, उनको देखते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया। फैसल साले हयात जो ही जेल के अंदर एंटर हुआ, इसने दरबान से चाबियाँ कब्ज़ा में ले लीं। रोज़ नामचा जो इसके सिक्योरिटी अहलकार थे उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया। फैसल साले हयात ने उस दरबान को कहा कि फौरी तौर पर अंदर वाला गेट खोलो। फैसल साले हयात ने जो है ना ये भी मुनासिब नहीं समझा कि वो सुपरिटेंडेंट को जो है ना अपना बता दे कि मैं जेल के अंदर छापा मारने के लिए आ गया हूँ। उसने जो था ना ये मुनासिब ही नहीं समझा कि मैं सुपरिटेंडेंट को क्यों बताऊँ, क्योंकि ये जेन्युइन छापा था और ऊपर से इतने सख्त ऑर्डर्स थे कि हर हाल में जो है ना अमले को डिसमिस करना है, मुअत्तल करना है और इस सुपरिटेंडेंट की जो है ना जागरसाई करनी है। आप यकीन करें फैसल साले हयात अंदर वाले गेट से एंटर होता है और जब कांस्टेबलान को पता लगता है कि छापा पड़ गया है, उनकी दौड़ें लग जाती हैं। वहाँ पर एक बलोच नामी, मुमताज़ बलोच उनका नाम था, ज़्यादा उनकी जो ड्यूटी थी वो लंगर पे रहती थी और ज़्यादातर वो जो है तलाशी पे वो जो है ना, चूँकि सारे अमले को और तमाम जितने भी जेल के कैदी हवाला थी उनको वो बंदा बहुत अच्छी तरह जानता था और उसको कारीगर और तजर्बाकार समझते हुए लंगर और तलाशी पे हमेशा लगाया जाता था। वहाँ पर जो सजाए मौत के सेल थे उनका इंचार्ज अनवर बसरा था, वो भी एक वार्डन था। इन दोनों ने जब देखा है कि फैसल साले हयात पुलिस कांस्टेबलान अपनी सिक्योरिटी और दीगर जो अदारों के अहदेदार हैं उनके साथ जेल के अंदर एंटर हुआ है, भाग दौड़ मच गई। इन्होंने फौरी तौर पे जो है ना मुमताज़ बलोच साहब ने लंगर में दौड़ लगाई और वहाँ पर कैदी जो थे ना बेतरतीबा काम कर रहे थे। लंगर पे जो नोटिस बोर्ड लगा होता है उस पर यह वाज़ेह लिखा होता है कि यहाँ पर सफाई सुथराई के ये तरीके हैं। कोई भी कैदी हवालाती लंगर के अंदर जो है ना जूती पहन के नहीं जा सकता, गंदे कपड़ों के साथ अंदर नहीं जाएगा, जिसके बाल बड़े होंगे वो सर पे वो जो है हिफाजती इक़दामात का वो करेगा बंदा। हालांकि ये बातें होती नहीं, लेकिन ये सब नोटिस बोर्ड पे हिदायत जो है ना कैदियों के लिए, मशक्क़त करने वाले जो कैदी होते हैं उनके लिए लिखी होती हैं। अब जिस वक्त मुमताज़ बलोच अंदर एंटर होता है फौरी तौर पर शोर मचा है, छापा आ गया, छापा आ गया, वहाँ पर भाग दौड़ मच जाती है। आप यकीन करें जो वहाँ पे अमदादी था लंगर का, वो अब मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन उस बंदे ने फौरी तौर पे तमाम कैदियों का वो जुतियाँ चुकर लंगर दियाँ देगा सुट दो। आप यकीन करें कि उन्होंने बजाय इसके कि भाग के जूतियाँ बाहर उतार लेते, बंदा कोई दौरे के आगे रिक्वेस्ट कर लेता है, छापे के आगे बंदा कोई मिन्नत समाजत कर लेता है, लेकिन उसको पता था कि जूतियाँ पहनना बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि वहाँ पे आटा गूंधा जा रहा होता है। लंगर की जो खाने वाली चीज़ें अशिया होती हैं वो ज़मीन पे पड़ी होती हैं, दालें धुली होती हैं, टब्बों के अंदर पड़ी होती हैं, तो वहाँ पे सफाई सुथराई का जो है ना हदायत में नोटिस बोर्ड पे सबसे ऊपर लिखा होता है। अब वो जूतियाँ जो थी ना जितने भी कैदियों ने पहनी हुई थी उन्होंने उतारी और देगों के अंदर फेंक दी। फैसल साले हयात अंदर आता है, वो आते ही जूँ ही देग के अंदर बड़ा चम्मच या वो जो खमखीर होता है वो मारता है ना, तो आप यकीन करें अंदर से एक जूती जो है ना पेशावरी वो बाहर निकल आती है दाल में से। अब उसको और क्या चाहिए था, उसने फौरी तौर पे वो जूती बाहर निकलवाई और अंदर दोबारा जब देग के अंदर उसने वही खोमचा मारा तो एक जूती और निकल आई। इस तरह दर्जनों के हिसाब से जूतियाँ उन पके हुए लंगर में से, उस दाल में से या शोरबा जो भी था उसके अंदर से जूतियाँ निकलना शुरू हो गई। अब उससे फौरी तौर पे सुपरिटेंडेंट भी ऊपर मौके पे आ गए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी अंदर आ गए, हालांकि वो उनको बताए बगैर अंदर एंटर हो चुका था, क्योंकि अगर वो उनको बता देता तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि ऐसी हरकत जो है ना ये पकड़ी जाती। अब सुपरिटेंडेंट ने आगे वहाँ पे जो है ना मोहम्मद यार दुराना गालिबन उनका नाम था, मैं अपने प्रोग्राम में उनको मोहम्मद यार वलाना किया गया, ये वही सुपरिटेंडेंट थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी में तख्ता दार पे लटकाया था। ये गालिबन जो है ना 92 का या 91 का वाक़या है। मोहतरमा की हुकूमत थी, फैसल साले हयात को बड़े सख्त ऑर्डर थे कि इसको हर हाल में जो है ना इसकी चूड़ी कसनी है, इसको डिसमिस या मुअत्तल ज़रूर करना है आपने। फैसल साले हयात ने वो जूते मिलने के बाद सुपरिटेंडेंट की एक बात ना सुनी, रिपोर्ट बना दी। अब इस रिपोर्ट के बनने के बाद जो है ना नादरीन जो मोहम्मद यार दुराना सुपरिटेंडेंट था जिसने भुट्टो को तख्तादार पे लटकाया था उसको डिसमिस कर दिया गया और बाकी जो दीगर मुलाजमीन जो इस हरकत में इन्वॉल्व थे यानी तकरीबन जेल का आधा अमला वो मौके पर जो है ना मुअत्तल कर गया था। और सुनने में यह है कि ये जो अफसरान जो मुलाजमीन थे ना ये एक अरसे के बाद जाके बहाल हुए, लेकिन यार मोहम्मद दुराना सुपरिटेंडेंट जो है ना रिटायरमेंट तक बहाल नहीं हो सका था। तो नाज़रीन ये बड़ा कोट लखपत का अजीबो गरीब वाक़या है कि क्या दहशत क्या खौफ होता था उन मुलाजमीन को जो करप्शन करते थे। अब उनको वहाँ पे ये चाहिए था कि वो किसी भी सूरत हाल को जो है निपटने के लिए ना हम वक्त तैयार रहते, लेकिन उनको पता था कि ये गलत हरकत है, इसकी तो हमें माफ़ी मिलनी नहीं। तमाम वो जो है ना कैदियों ने अपनी जूतियाँ कितनी बेदर्दी के साथ, उन जालमों को ये पता ही नहीं कि वो लंगर है जो कैदियों ने खाना है
اور قیدی کو دنیا کا اتنا مظلوم جو ہے انسان قرار دیا گیا ہے کہ یعنی کہا گیا ہے کہ اگر کسی پیشہ ور عورت کی کمائی کوئی شخص اگر دنیا میں کھا سکتا ہے اور اس کے لیے وہ جائز ہے تو ماں سوائے قیدی کے وہ دنیا پہ اور کوئی شخص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو پسند نہیں نہ کرتے اس کو مقید کر دیتے ہیں. اور آپ یقین کریں قیدی جو ہے نا دنیا کا واقعی آخری مظلوم ہوتا ہے. اور قیدیوں کے ساتھ دیکھیں اتنا بڑا بلنڈر ہونے لگا تھا, جوتیاں لنگر میں پھینک دی صرف اس لیے کہ ہم کہیں معطل نہ ہو جائیں. لیکن وہ فیصل صالح یاد ہے چونکہ گرج نکالنی تھی, وہ موقع کی تلاش میں تھا. جو ہی اس کو اتنی بڑی کرپشن بے نقاب ہوئی تو اس نے سارے عملے کے خلاف رپورٹ بنائی اور محمد یار دورانہ کو جو ہے جبری ریٹائر کر دیا. تو ناظرین اس طرح یہ ہماری حکومتیں جب بھی آئی ہیں انہوں نے اپنے جو ہے سیاسی مقاصد پورے کیے ہیں. جو اپنے اندر ان کی کیڑ ہوتی تھی, جو ان کے اندر رنجش ہوتی تھی, وہ نکالنے کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے عہدوں کو جو ہے ہمیشہ استعمال کیا ہے. آج بھی وہ دیکھ لیں وہی حالات ہیں کہ ہمارے لیے کچھ نہیں کیا گیا. ہر جو سیاستدان ہے وہ اپنے مفادات کا صرف سوچتا رہے. تو یہ ایک واقعہ تھا, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں آ کر آپ بالکل میری حوصلہ افزائی کر رہی ہیں. اور یہ واقعات جو ہوتے ہیں نا بالکل سمجھ لیں کہ میں ان واقعات کا عینی شاہد ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ لکھتے وقت جو ہے نا ان واقعات کو جو ہے قطعی طور پہ فراموش نہ کیا جائے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.